मेरे प्यारों, इस सुबह का वक्त में आप सबको यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या भले चंगे हैं? प्रतिदिन उठ के आनंद के साथ प्रभु को स्तुति करने से उस दिन भर आनंद के साथ रह सकते हैं। सुबह उठते ही ये चिंता, ये बोझ, ये काम ऐसे नहीं सोचना। परमेश्वर के चरणों के पास आके प्रभु को हमें दिल से धन्यवाद देना है। चारों तरफ में देख रहे हैं, इतनी समस्याएं हैं और सारे जगह में देखने से दुख मुसीबतों से भरा हुआ यही सोच रहे हैं, है ना? आज परमेश्वर अपने वचन से बात करना चाहते हैं। रोमियो 8:28 में जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। आप यीशु से दुआ करते, आप यीशु से प्यार करते, आप यीशु को अनुकरण करते, आप चिंता ना करें। प्रभु का वचन कहता सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता। अभी लगता है आपके जीवन में ये नकारात्मक तरीके से है, अंत में भलाई को परमेश्वर उत्पन्न करने वाला। ये होगा, वो होगा, ये कभी भी नहीं सोचना। हे परमेश्वर, तेरे वचन को मैं विश्वास करता हूँ, मेरे लिए सब कुछ भलाई को उत्पन्न करेगा। एक बार एक परिवार वाले बहुत ही उदास के साथ आके खड़े हुए। मैंने पूछा क्या बातें हैं? उन्होंने कहा मेरे बेटी के लिए एंगेजमेंट को पूरा हमने कर दिया, सब कुछ हो गया है, शादी के लिए डेट भी तय कर दिए, लेकिन अभी दुल्हा वाला आकर कहते हैं गहना कम हो गया है और पैसा रकम जो है कम हो गया है, दहेज कम हो गया करके लड़ाई करके शादी को रोक दिए हैं। शादी का कार्ड छाप दिए, सबके पास जाके सूचना दे दिए, लेकिन अभी शादी को रोकने से हमें निंदा और अपमान को सहना पड़ेगा। उनके लिए मैं क्या कहूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। उस वक्त ये वचन मुझे याद आया। मैंने कहा आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना के साथ आपने ये काम किया है, लेकिन आप सोच रहे हैं ये निंदा अपमान है, उसके अंदर कुछ भलाई है। प्रभु का वचन पर विश्वास करें, भलाई को प्रभु उत्पन्न करने वाला, इसलिए आप कभी भी चिंता न करें। परमेश्वर इस दुख के बीच एक भलाई को रखा। शायद आपको निंदा अपमान जैसे कुछ पैसा का नुकसान भी हुआ है, लेकिन परमेश्वर भलाई करेगा कह के मैं प्रार्थना करके उनको विदा किया। कुछ ही हफ्ते के बाद वो आके कहने लगे परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में भलाई किया। मैंने पूछा क्या हुआ? हमारे रिश्तेदारों ने हमसे कहने लगा आप कार्ड को छाप दिए, इसलिए हम लड़का के बारे में कुछ कहने के लायक नहीं था, क्योंकि वो लड़का दूसरे पराई स्त्री के साथ वो संबंध रखता था, वो उसका आचरण ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है, शादी कैसे तो आप मान लिए, लेकिन आपको तो रोक दी तो भला हुआ करके रिश्तेदार आकर कह शादी रोका तो भलाई हुआ है। तब उन्होंने कहने लगा परमेश्वर ने इस भलाई को करने के लिए इस प्रकार अनुमति दिया करके उन्होंने आनंद के साथ कहने लगे। पहले उन्होंने क्या सोचा, पैसा खर्चा किए, चारों सबको सूचना दे दिए हैं और निंदा अपमान को देखना पड़ेगा, यही इसी प्रकार उन्होंने सोचा था। पैसा इतना खर्चा वो यही सोच रहे थे, लेकिन गलती से वहां शादी हो जाता, इससे ज्यादा दुख को उनको सामना करना पड़ता है। परमेश्वर भलाई के लिए अगुवाई करता। जो कुछ आपके जीवन में होता परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। हे प्रभु, आपके जानकारी के बिना मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। अभी बुराई जैसे लगता, लेकिन तू उसको भलाई के रूप में बदलेगा। इसलिए आज हम परमेश्वर से कहेंगे ये यीशु जो कुछ मेरे जीवन में हुआ सभी भलाई को उत्पन्न करेगा। मेरे जीवन में जो कुछ हुआ, निंदा अपमान नुकसान जो कुछ हुआ, सारी बातों को आपको स्मरण करके धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरे विश्वास करता हूँ प्रभु अंत में भलाई होगा। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।